इंटेलिजेंट के रिफ्लेक्शन में हम अपनी इज्जत भी बना दें। तो हमको जब प्रेजेंटेशन बनाने दिया जाता है तो हम ज़्यादातर बोलते भाई तू ही बना दे, उसके बाद हम संभाल देंगे, है ना। तो चैट जीपीटी और कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है जो एक तरह की इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। उसके माध्यम से भी हम ऐसे गेम्स जनरेट कर सकते हैं। उसको भी एक कोई वर्कशॉप होगी तो मैं आप सबको सिखाऊंगा कि आप खेल कैसे बना सकते हैं। और ये बनाने से क्या होगा कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक बार में उस पूरे साल में क्या होने वाला दिख जाएगा कि इस साल फिजिक्स में हम ये करने वाले हैं, क्योंकि वो खेलेंगे उससे और उनको वो करेक्शन करने लगेगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसमें तो आपने गलती की है, ये ऐसा नहीं है, इसको यहाँ रखिए, देखिए ज़्यादा अनुभव अच्छा होगा, अगर आपने वो बदल दिया तो अगला वाला जो बच्चा आएगा, क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, है ना, 2 आँख है, 1 नाक है। इसको हम फाउंडेशनल लर्निंग एंड लिटरेसी में लाते हैं। कहीं ना कहीं हमको उसके साथ साथ उसको ये दृष्टि भी देनी है कि उसका शरीर 8 कमरे, 9 खिड़कियाँ, 10 दरवाजे, सप्तपुरी और साकार और निराकार, इन सब का मिश्रित एक स्वरूप भी है। तो इस खेल से ये सारी बातें भी आती हैं। रस्सी और सांप क्यों? अंधकार कमरे में रस्सी और सांप में फर्क करना बहुत मुश्किल है ना। एकदम अंधकार होगा तो आपको लगेगा सांप है तो रस्सी है, रस्सी है तो सांप है। तो रज्जू सर्प, सर्प में रज्जू, रज्जू में सर्प। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगल बगल के घरों में सांप और रस्सी को रखा है। देखिए ऊपर में जहाँ कर्सर है, सुबुद्धि दुर्बुद्धि, बुद्धि की बात हो रही है। लेकिन अगर आप क्रोध में हैं, आपको क्रोध का अनुभव हो रहा है तो वो जरूर दुर्बुद्धि। तो ये आपको फर्क करना सिखा रही है। बुद्धि में फर्क कैसे करेंगे? क्रोध आ रहा है तो क्रोध को जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो ऐसा किया तो हम गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए तो ठीक हो गए। गुस्सा, क्रोध एक कमजोरी है, इसलिए आपके अंदर उस वक्त बुद्धि की कमी है और आप दुर्बुद्धि हैं। इसी तरह से सुख और तामस, खाली बैठे। लेकिन अगर अंतरिक्ष का भाव है, इंडिसिशन का भाव है, तो वो तामसिक है। अगर विवेक से हम मंदाकिनी के तट पर बैठे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, वो सुख का अनुभव है ना। तो सुख और तामस, अविद्या सुविद्या, काम से प्रेरित विद्या अविद्या है। स्वधर्म, अधर्म और सुधर्म, मोह से प्रेरित अधर्म है, अभिमान से प्रेरित कुसंगति है। ये सारी बातें इस खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर चर्चा में लाई जा सकती है। और भी बहुत सारी बातें इसके बारे में बात करूंगा तो एक पूरा दिन और शायद एक पूरा जीवन भी निकल जाए, क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन का समूल रूप ये है। लेकिन इसका प्रभाव क्या बोल रहा है? बाप पढ़ाना भैया सबसे बड़ा जब वो से निकलो, जिसके पास जितना पैसा लेना हो, चाहे वो पिता ही बैठा हो, चाहे वो बाप ही बैठा हो, चाहे वो भाई बहन बैठे हो, रुपए पैसे के मामले में सबसे अपना अपना हिसाब कर लो, वही सही है। होती है ये बात। इसके अलावा क्या सिखा रहा है? एक गेम बड़ा नीरस होगा जब तक आप उसमें होटल नहीं बनाओगे, रिस्क नहीं। होती है ना ये बात। जैसे ही आप उसमें होटल बनाओगे, रिस्क लोगे, तो आप जीतोगे और हारोगे। नहीं तो खेल पारंपरिक रूप से थोड़ा बहुत पेन पेन होकर चलता रहेगा, नीरस रहेगा, बोर हो जाओगे, बंद कर। ऐसा अनुभव होता है हाँ। और हम बच्चों को सिखाते क्या है? भारतीय परंपरा के अनुसार उसको सिखाते हैं कि भाई एक्वायर नहीं करना है, कुछ ना लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे, है ना। भगवान ने बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन जो अनुभव कर रहा है बच्चा वो उससे बहुत विपरीत कर रहा है। ये उसके दिमाग पे एक असर डाल। तो प्ले, गेम और स्पोर्ट, ये जो 3 चीजें हैं इनको हमको अच्छे से समझनी चाहिए कि इन तीनों में अंतर क्या आ रहा है और हम किस चीज़ को किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। जब हम स्पोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम नेशनल लेवल पे कंपटीशन की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन की बात कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ प्ले की बात कर रहे हैं। कोई भी एक खेल है उसको हम अगर सारे भारतवर्ष में एक तरह से खेल के कंपटीशन के रूप में देखना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस संदर्भ में बात करें। और खेल तो खेल, 4 जन मिल गए, कोई भी नियम अमली बैठाई, खेल